करो, हमारी तरफ फोटो मान लिया करो। क्यों मन को लगाना चाहिए कि हम भैया भारतवासी हैं, हम कोई अंग्रेज नहीं है। और ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। तो जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, तो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। सबसे बड़ा सुख तो भगवान के भजन में है। जो सुख देखो राम भजन में, जो सुख देखो राम भजन में, वो सुख नाय अमीरी में, जो सुख नाय अमीरी में। मन लगो मेरो यार फकीरी, मन लगो मेरो यार फकीरी, हो मन लगो मेरो यार फकीरी। क्योंकि हम तो जाते, कोई तो ये कहता है कि ये पंडित जी कहाँ से आए भैया, कोई कहता है कि पंडित जी जाइए हमारे पास टाइम नहीं है तुम्हारी कथा सुनने का है। कैसी कैसी बातें करते हैं लोग, लेकिन हमको बुरा नहीं लगता। क्यों कि भैया जब मन ही लग गया फकीरी में तो किसका बुरा लगना। और कहा बुरे भले को विचार मत करियो, बुरे भले को विचार मत करियो, बुरे भले को विचार मत करियो, बुरे को विचार मत करियो। और कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में, हो कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में। मन लगो मेरो यार फकीरी, मन लगो मेरो यार फकीरी, मन बाला गो लागो 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 मन बाला गो, मन लगो मेरो यार फकीरी, मन लगो मेरो यार फकीरी। और जो सुख देखो राम भजन में, जो सुख देखो राम भजन में, जो सुख देखो राम भजन में, जो सुख देखो राम भजन में। और वो सुख नाय अमीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी, 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 मन लगो मेरो यार फकीरी।
राधे श्याम। श्री सुत जी महाराज कहते हैं, जब राजा परीक्षित जी महाराज को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके जब भगवत धाम को चले गए तो सारे देवी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए, ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। और देवताओं ने ब्रह्मा जी महाराज से पूछा, महाराज श्रीमद् भागवत की परंपरा और श्रीमद् भागवत की सप्ताह का जो परंपरा कहां से प्रारंभ हुआ। एक समय की बात है, एकदा हि विशालायं चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायात तत्र नारदम्। एक समय की बात है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि ब्रह्मलोक को छोड़ करके बद्रीनाथ धाम में आए हुए थे। क्यों? सत्संग के लिए। देखो, ब्रह्मलोक में भी सत्संग नहीं है, शिवलोक में भी सत्संग नहीं है। सत्संग करने के लिए भारतवर्ष में ही आना पड़ता है। इसलिए संकादिक बद्रीनाथ भूमि में सत्संग करने के लिए ढूंढ रहे थे, सत्संग मिल जाए, क्योंकि सत्संग ही ऐसा चीज है जो मन को पवित्र कर सकता है। लेकिन सत्संग उनको वहां प्राप्त नहीं हुआ। और उस समय महाराज जब नारद जी ने संकारिक को देखा, लेकिन नारद जी का मन विचलित था। क्यों? क्योंकि नारद जी ऐसी देवता है, चाहे देवलोक में हो, चाहे मनुष्य लोक में ही हो, चाहे राक्षस लोक में ही हो, सारे लोग में जाते रहते, सबको भगवत कथा सुना सुना करके भगवत धाम को भेजते हैं। तो सत्संग करने के लिए जब देवर्षि नारद जी आए, लेकिन उनको भारत में, पूरी भारत में भ्रमण किया है। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममानस्ततो गतः। हरिक्षेत्र में चले गए, कुरुक्षेत्र में चले गए, सेतु बंधन। लेकिन श्री नारद जी को सत्संग कहीं प्राप्त नहीं हुआ। मन उनका उदास था। देखो, जो सत्संगी होगा, जो कथा में प्रेम करता हो, अगर 1 मिनट भी उसको कथा श्रवण करने को जब नहीं मिलता है ना, तो 1 मिनट भी नहीं मिलता है तो उसका मन अशांत रहता है। तो नारद जी तो हमेशा महाराज हमेशा सत्संग में ही लगे रहते हैं और लोगों को लगाए रहते हैं। नारद जी ऐसी देवता है। जब नारद जी सत्संग नहीं मिला, नारद जी संतों के पास भी गए, संतों के पास भी सत्संग नहीं मिला। नारद जी ने संतों का आश्रम को भी छोड़ दिया। और महाराज जब नारद जी ने विचार किया, चलो संतों के आश्रम में भी सत्संग नहीं हो रहा है, तो चलो गृहस्थ के आश्रम में चलते हैं। वहां गृहस्थ में कुछ सत्संग हो भी, गृहस्थी भी सत्संग होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जितने भी हमारे आचार्य हुए, जितने भी भक्ति के आचार्य हुए, वो सब गृहस्थी ही हुए हैं। चाहे वल्लभाचार्य जी हो, चाहे निम्बार्काचार्य हो, चाहे शंकराचार्य हो, वो सब गृहस्थी रहे, गृहस्थी परिवार से आए। चलो सत्संग करने चलते हैं गृहस्थ आश्रम में। लेकिन महाराज वहां भी सत्संग नहीं दिखाई पड़ा।
वहां भी क्या दिखते हैं? तरणी प्रभुता गे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनां च कलकनम। जब गृहस्थ में नारद जी गए तो वहां क्या देखते हैं महाराज कि पति पत्नी माँ बाप का तो अपने माँ बाप को तो माँ बाप के बारे में वह माँ बाप से तो कोई पूछता ही नहीं है, माँ बाप का कोई सम्मान ही नहीं कर रहे। लेकिन वहाँ क्या है, गृहस्थ में भी अपने माँ बाप अपनी गुरुजन को छोड़ करके अपने साले साहब का बुद्धि का आश्रय लेते हैं। साला साहब जो कहें वही होगा, माता पिता जो कहें वो नहीं होगा, गुरु जो कहें वो नहीं होगा, लेकिन सालों को बुद्धिदायक। देखो हम अपने आप नहीं कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत में लिखा है साल को बुद्धिदायक। बुद्धि किसका आश्रय लेते हैं? साले साहब का। जब साले साहब का बुद्धि लोगे तो घर में क्या होगा? कल कनम, घर में क्या होगा? झगड़ा हो जाएगा। भाई अपने गुरुजन, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों को तुम बातों को तो ठुकरा रहे हो और साले साहब का बुद्धि का आश्रय लोगे तो वहाँ क्या होगा? वहाँ तो कल कलम झगड़ा होगा। और आज महाराज आज से 5000 वर्ष पहले न जाने कितने वर्ष पहले, कोई सीमित नहीं है भागवत कब लिखी गई है, लिखी तो पहले गई है, लेकिन द्वापर के अंत में व्यास जी ने लिखी वो बात ठीक है, आगे आप सुनाएंगे। लेकिन ये भागवत व्यास जी से लिखने से पहले ही, जब संसार कुछ नहीं था, उस समय भगवान नारायण के मुख से श्रीमद् भागवत निकला था। तो उस समय भगवान स्वयं कह रहे हैं कि कलयुग में क्या होगा? कलयुग में वो होगा महाराज, शालको बुद्धिदायक, साले साहब का बुद्धि का आश्रय लेकर के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। और उस कार्य क्या होगा? वहां तो झगड़ा होगा। और आज क्या होगा? आज दिखने को मिलता है महाराज, घर घर में महाराज, गांव गांव में, शहरों में, क्योंकि हम लोग तो अन्यत्र भ्रमण करते रहते हैं और परेशानी लेकर के लोग आते भी हैं, कथा सुनते हैं और शाम को आते हैं कि महाराज ऐसा होता है। क्यों? व्यास जी ने, भगवान नारायण ने पहले ही भविष्यवाणी कर चुके, कलयुग में ऐसा होगा और इसलिए व्यक्ति दुखी है। साले साहब का जब आप बुद्धि का आश्रय लोगे ना महाराज, आप दुखी रहोगे जीवन भर। इसलिए अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता को, अपने गुरुओं को, अपने संतों का आश्रय लेकर के आगे करिए, आगे का कार्य बढ़ाओगे तो कभी जीवन में दुखी नहीं होगा। और उसी जीव का ही इस लोक में भी जय जयकार है, उस लोक में भी जय जयकार है। तो नारद जी कहते हैं महाराज, मैं वो गृहस्थ के आश्रम में गया तो वहां दिखाई पड़ा। और दूसरी बात, एक बात और कही महाराज, संबंध आजकल लड़का और लड़की का जो संबंध है, वो संबंध क्या है? व्यापार का संबंध, सौदा का संबंध बन रहा है। ऐसा होगा, व्यास जी ने पहले ही भविष्यवाणी किया और आज घर घर में दिखाई पड़ रहा है महाराज। लड़के वाला कहेगा महाराज इतने लाख रुपए दहेज दोगे तब हम शादी करेंगे। और आज हो रहा है, कहते हैं कि कन्या विक्रयणो लोभात्, लोभ के कारण से, और दंपति नाम च कलकनम। जब महाराज जिस घर में दहेज आया हो और उस घर में दहेज के साथ साथ झगड़ा भी हो जाएगा, कलह भी लेकर के आया है वो। और जिस घर में दहेज नहीं, केवल कन्या लक्ष्मी स्वरूप लेकर के आया हो, उस घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, उस घर में हमेशा शांति ही रहेगा। जहां दहेज के साथ साथ वहां कलह, क्यों? क्योंकि लड़की का माता पिता गरीब होते हैं। अब जबरदस्ती महाराज दहेज
मांगते हैं तो जब मांगते हैं तो बेचारा वो न जाने कितना कर्म करके दहेज को इकट्ठा करता है, दुखी होकर के जब दहेज देता है तो उसके हृदय जब दुखी होकर के जब दहेज चला जाता है तो वहां कलह भी उत्पन्न होता है। कलह लेकर के आती वो लड़की और वहां रोज महाराज घर में क्या होगा, महाभारत होगा। महाभारत की बात तो जोड़ो, फिर तलाक की बात चलता है और आज हो रहा है, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है घर घरों में महाराज। ये बात हम अपनी तरफ से आपको वर्णन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत आप कभी भी मूल भागवत जब पढ़ेंगे, गीता प्रेस का 2 खंड में भागवत मिलती है, आप संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं। गीता प्रेस का उस भागवत जब पढ़िए तो वहां आपको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से नहीं करें। भागवत में स्वयं व्यास जी ने, स्वयं भगवान नारायण ने लिख चुके हैं कि कलयुग में ऐसा होगा और हो रहा है। नारद जी महाराज कहते हैं ये सब कुछ देखते हुए मेरा मन खिन्न हो गया। अरे भाई, मैं तो उस देवलोक को, महाराज ब्रह्मलोक को छोड़ करके धरातल पर आया। क्यों आया? सत्संग के लिए आया। और महाराज संतों के आश्रम में सत्संग नहीं है, गृहस्थ आश्रम में सत्संग नहीं है, तो बहुत दुखी हुए नारद जी, बहुत दुखी हुए। सारे तीर्थ में भ्रमण किया महाराज, तीर्थ में भी नहीं महाराज, अमेरिका इंग्लैंड गए हो, वह कहीं विदेशों में गए नहीं महाराज, पुष्कर में गए, हरिक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, लेकिन प्रयाग में, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिली। सब कुछ छोड़ करके नारद जी ने विचार किया, चलो वृंदावन का स्मरण आया, चलो वृंदावन चलते हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन में नारद जी ने मन ही मन विचार किया, आज से कुछ वर्ष पहले भगवान ने अवतार लिया था, वही मन को शांति मिलेगा। तो नारद जी जब महाराज सब कुछ छोड़ करके सारे तीर्थों को भ्रमण को करते करते हुए, संतों के आश्रम, महाराज गृहस्थ का आश्रम परित्याग करते हुए जब वृंदावन में आए, और वृंदावन में भी कहा थे यामुनम तटमापन्न हो, यमुना के तट पर आए। क्योंकि यमुना के तट पर क्यों आए? इसलिए आए थे कि यमुना के तट पर मेरे गोविंद ने, मेरे बांके बिहारी ने बंसी वादन किया था, सुंदर सुंदर यमुना के तट पर लीलाएं किया था भगवान ने। वहां मन को शांत मिलेगा। तो अशांत मन को शांत प्राप्त करने के लिए नारद जी यमुना के तट पर आते हैं। लेकिन नारद जी ने वहां आकर के भी एक दृश्य देखा। यमुना के तट पर तो आए, लेकिन वहां भी उनका मन खिन्न हुआ। क्यों? एका तो तरणी तत्र निसृणा खिन्न मानसः। नारद जी ने क्या देखा? यमुना के तट पर एक नवयुवती स्त्री खिन्न मन से यमुना के तट पर बैठी हुई है। केवल नवयुवती ही नहीं महाराज, उसके साथ दो पुत्र जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य, आगे चर्चा आएगा, वो सोए हुए हैं। और वो देवी महाराज खिन्न मन से बैठी हुई है यमुना के तट पर। और हजारों देवियां उस देवी का सेवा कर रहा है। कोई पंखा झुला रहा है, कोई चरण दबा रहा है यमुना के तट पर। तो जब नारद जी ने यमुना के तट पर यह दृश्य देखा, तो नारद जी ने जैसे आगे बढ़ा, जब नारद जी आगे बढ़ा तो नारद जी ने विचार किया मनी मन, अरे नहीं, हम तो बाबा बैरागी, हम तो सन्यासी, मतलब नवयुवती स्त्रियों के बीच के समुदाय में नहीं जाना चाहिए। फिर नारद जी वहां से हट करके आगे बढ़े। उस समय उस युवती ने नारद जी को देखा और कहा, भो साधु छड़म तृष्टः
मश्चिन्तामपि नाशयः दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। अरे संत भगवान, क्योंकि संत का कृपा, संत का दर्शन महाराज ऐसे नहीं होता है। क्योंकि तब भाग्यम भवेत् भूरि भवतो दर्शनम तदाह। भागवतकार कहते हैं महाराज, संत का दर्शन तब होगा आपका भाग्य एकत्रित हो। पुण्य जब एकत्रित होता है तब संत का दर्शन होता है, और संत का दर्शन से क्या होगा? सत्संग मिलेगा। संत का दर्शन का फल है सत्संग। तो नारद जी को देखते हुए उसने कहा कि हे संत भगवान, आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, मेरे दुख का दूर कीजिए। मेरे दुख आपको मैं सुनाने जा रहा हूं। मेरी बात भी थोड़ा सा आप विचार करिए, क्योंकि संत का दर्शन से सर्वथा गहरम परम। संत महाराज उस दुखी का हृदय दूर कर देते हैं। तो नारद जी ने कहा चलो चलते हैं। फिर नारद जी आए और संत के पास आए। जब नारद जी जब आए युवती के पास, कासे तम का विमोचेर्महा नार्य का पद्मलोचना वद देवी सविस्तरम स्वस्य दुःखस्य कारणम। नारद जी ने कहा, देवी आप कौन हो? आपके पास जो दो पुरुष दिखाई पड़ रहे हैं ना, वो कौन है? और ये तमाम देवियां कौन हैं? अपना दुख का कारण मुझे बताओ, क्या कारण है दुख? तो वो युवती कह रही है, महाराज मैं कोई साधारण युवती नहीं हूं, मैं कोई साधारण युवती, साधारण स्त्री नहीं हूं। क्यों? अहम भक्ति ख्यातः इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति महारानी है, भक्ति महारानी। और इमो में तनयो मतो, जो मेरे पास जो दो पुरुष दिखाई पड़ रहे हैं ना, वो मेरे पुत्र हैं, जिनका नाम है ज्ञान वैराग्य। लेकिन क्या करें महाराज, कलयुग के कारण से, इस युग के कारण से जर्जर हो गए, सो गए। और वास्तव में आज कलयुग के कारण से ज्ञान और वैराग्य लुप्त होते ही जा रहा है। भक्ति तो है हमारे अंदर, लेकिन हमारे हृदय में भक्ति तब दृढ़ होगा जब ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो, तब वही भक्ति श्रेष्ठ है महाराज। क्यों? भक्ति के साथ साथ हमें ज्ञान की भी जरूरत है। भक्ति फूल है, भक्ति गुलाब का फूल है, और ज्ञान वैराग्य फूल को घिरा हुआ कांटा है। फूल तब सुरक्षित हो जब कांटे में हो चारों तरफ। तो भक्ति भी बहुत जरूरी है, और भक्ति के साथ साथ हमें ज्ञान और वैराग्य भी होना अनिवार्य है। क्योंकि हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं,
अगर हमें ये गर्मी में कौन से पोशाक धारण कराना चाहिए और सर्दी में कौन सा पोशाक धारण करना चाहिए, ये तो हमें जानना अनिवार्य ही है। तो क्योंकि जब ज्ञान होगा तब भक्ति दृढ़ होगा, वैराग्य भी होना चाहिए। तो कलयुग में सब लुप्त होते ही जा रहे हैं महाराज। क्यों? क्योंकि कलयुग के प्रभाव से। तो नारद जी ने कहा कि देवी, ज्ञान वैराग्य लुप्त होते तो जा रहे हैं, लेकिन वृंदावन में जब युवती जो आई, भक्ति महारानी जब वृंदावन में जैसे प्रवेश हो गई, तो क्या लिखा है, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन भूमि का ये प्रभाव है कि वहां कोई भी जाए, भले ही शरीर से बूढ़ा हो जाए, लेकिन मन से कभी वहां बूढ़ा नहीं दिखाई सोचता है मन में। क्यों? वो भूमि के प्रभाव है, उस भूमि की ये प्रभाव है। उस भूमि में प्रवेश करते हुए 90 साल की मैया हो, 90 साल का बूढ़ा भी क्यों ना हो, वो अपने को जवान समझता है। क्यों? उस भूमि में एक करंट है। वृंदावन धाम में एक सामर्थ्य, शक्ति, ऊर्जा मिलता है आपको। वो नव युवती भी जब महाराज वृंदावन में जब प्रवेश हुई ना, भागवतकार कहते हैं कि नव युवती हो गई, बूढ़ी थी लेकिन नव युवती हो गई। भूमि के प्रभाव है। लेकिन महाराज नारद जी से कह रहे हैं, महाराज दुख का कारण यही है कि मेरा बेटा बस बुढ़ापा दूर हो जाए, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए। अगर वृंदावन में भी बुढ़ापा दूर नहीं हो पाया तो मैं वृंदावन तो ही क्यों ना हो, मैं इस भारत भूमि को छोड़ करके इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश को चली जाऊंगी, विदेश को चली जाऊंगी। और आज वास्तव में ये बात पहले ही लिखा गया था और आज वास्तव में हमें दिखाई पड़ रहा है। हमारे जितने भारतवर्षी में जो भक्ति होना चाहिए था, वो भक्ति